बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं पेपर्स के अबाउट। आप में जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, कुछ ने एसडीईओ पीरा पे अप्लाई किया हुआ है, कुछ ने सब इंस्पेक्टर पे अप्लाई किया हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बोथ सीट्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। दोनों के ऊपर ही अप्लाई किया है क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते थे। और कुछ ने बल्कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर पे भी अप्लाई किया होगा। एसडीओ पीरा की डेट तो गुजर चुकी है, एसआई की डेट भी गुजर चुकी है। इसकी डेट अभी पड़ी है 15 अक्टूबर तक। इसमें अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। बस इसमें कुछ जो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए, हाइट चाहिए, और रनिंग और बाकी मामला भी हैं, वो आप देख लीजिएगा उसको। जिन्होंने अप्लाई करना हो वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर पे भी कर दें। एडवर्टाइजमेंट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। अब बात इस तरह है, पहले डिस्कस कर लेते हैं एसडीईओ वालों को। ये वो स्टूडेंट हैं जिनका इस सैटरडे और संडे को पेपर आ गया है। 4 बैचेस में पेपर है, सुबह शाम हफ्ते को, एंड सिमिलरली संडे वाले दिन भी सुबह शाम। 4 बैचेस में ये पेपर होगा। एक ही पेपर होगा, लॉ वाला पेपर अभी होगा सिर्फ। इसके 3 पेपर होने हैं एसडीओ पीरा के। उसमें से उन्होंने क्या किया है, लॉ पेपर को स्क्रीनिंग टेस्ट बना दिया है। जो लॉ का पेपर पास करेगा वो नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप में महीना 1.5 महीने बाद भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, पीपीएससी की कोई डेट फिक्स नहीं होती। वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएगा, नेक्स्ट पेपर जनरल नॉलेज की तरफ जाएगा। इसलिए मैं देख रहा हूं कि आप में से जो एसडीओ के ऊपर अप्लाई वाले हैं वो अभी लॉ की तैयारी में ज्यादा बिजी हैं। और क्लासेस में जो है वो कुछ के मुझे पर्सनल में मैसेज भी आया कि हम जनरल नॉलेज की जो क्लास है उसमें उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, हम जो है वो तैयारी कर रहे हैं लॉ के पेपर की। अब चलें, आप लोगों का तो हो गया कि लॉ की पेपर की तैयारी करें, आगे कुछ दिन मिल जाएंगे, आप जो है वो तैयारी कर लेंगे जनरल नॉलेज और एसए के पेपर की। अब आ जाते हैं हम स्पेसिफिकली सब इंस्पेक्टर के ऊपर, जहां पे थोड़ा सा घबराने वाला मामला आ गया। घबराने वाला मामला इस तरह से आ गया है, मैं स्लाइड कोई और निकाल लेता हूँ जिसपे प्रॉपरली लिख सकूं। ये कुछ राय निकल के सामने आ रही है कि सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है वो 19 अक्टूबर को होगा। अब 19 अक्टूबर को 2 तारीख तो लास्ट थी अप्लाई करने की। उसके बाद टोटल ये दिन दे रहे हैं 17। 17 में से भी 4 दिन गुजर गए, पीछे तो सिर्फ 2 हफ्ते बाकी बचे। तो 2 हफ्ते के अंदर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे की जाएगी? अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। जो लोग तो पुराने हैं, जनरल नॉलेज का उनको पता है और वो तैयारी करते आ रहे हैं, वो इम्तियाज शायद के पास पेपर भी पढ़ रहे थे, चाहे किसी और सीट के लिए पढ़ रहे थे, एसडीओ के लिए पढ़ रहे थे, चाहे वो जो है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की सीट के लिए पढ़ रहे थे। जनरल नॉलेज इज जनरल नॉलेज, उनको तो थोड़ा बहुत एज हासिल हो जाएगा, उनकी कुछ ना कुछ उन्होंने पास पेपर पढ़े होंगे। ये है, इसके अंदर ज्यादा जो आना है वो आना है कंप्यूटर और इंग्लिश। ये 80 नंबर की है, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस हो जाएगा, तो तैयारी काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। जो बिल्कुल ही एक नया स्टूडेंट है, जिसने पहली दफा किसी जॉब में अप्लाई किया है, इससे पहले ना उसको पास पेपर्स का कुछ पता है, ना उसको पेपर पैटर्न का पता है, ना ये पता है कि अलग अलग इस तरह से सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी टू से टाइम लिमिटेशन की वजह से आप लोग एग्जाम को उस तरह से क्रैक नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। क्यों? एक प्रोसेस जिसकी तैयारी अगर आपकी 2 से ढाई महीने है, आप उसको कभी भी 1 महीने में नहीं कर सकते। 1 महीना क्या, 14 दिन रह गए, 14 डेज में नहीं कर सकते। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अब फिर क्या किया जाए इसमें? एज ए लॉस्ट रिजॉर्ट क्या किया जाएगा कि आप लोग कंप्यूटर और इंग्लिश को फोकस कर लेंगे। ऊपर वाले 20 मार्क्स उड़ा दें,
जो बाकी सब्जेक्ट, क्योंकि उन 20 मार्क्स में 8 सब्जेक्ट आते हैं, 8 सब्जेक्ट में से 20 नंबर का आना है। लेकिन इन 2 सब्जेक्ट में से 80 नंबर का इन्हीं दो में से आ जाना है, कंप्यूटर और इंग्लिश में से। अब मोस्टली जिन लोगों ने अप्लाई किया है, आप लगा लें कि 80% न्यू लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं, क्योंकि एज फैक्टर भी था। 25 ईयर की एज लगा दी। जो बाबे बाबे हैं जो पहले से बुक पढ़े हैं ना, वो इस एज लिमिट में ही नहीं आए, कुछ हाइट की वजह से मार खा गए। तो इस वजह से जो सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट्स हैं उसमें एक बेनिफिट ये है कि जो इसकी सीट पे जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो ज्यादा बाबे नहीं है, वो न्यू भी हैं सारे। तो जब अचानक डेट आ गई है तो वो सबके लिए सेम है, सबके लिए ही प्रेशर बन रहा है ना, कि यकदम अगर इस तरह डेट आ जाती है। अभी ये टेंटेटिव है, लेकिन 80% चांसेस हैं कि 19 अक्टूबर को, क्योंकि 12 अक्टूबर के शेड्यूल हो गए हुए हैं। पीपीएससी अपना टेस्ट लेता है हफ्ता इतवार को, इस हफ्ता इतवार एसडीओ के पेपर है, उससे अगले हफ्ते की न्यूज जो निकल के आ रही हैं और जो पीपीएससी के अंदर लोग मौजूद हैं या जो हैं डिफरेंट बड़ी एकेडमीज के ऑथर्स हैं, ऑनर्स वगैरह हैं, उनकी तरफ से यही निकल के सामने आ रहा है कि 19 अक्टूबर ही डेट है। बाकी 100% कंफर्म कब होता है? जब पीपीएससी की वेबसाइट पे होता है प्लानर, उस पे डेट चढ़ती है। अभी प्लानर के ऊपर अपडेट नहीं हुआ, लेकिन पीपीएससी की जो पॉलिसी है, मैं काफी अरसे से पढ़ा रहा हूं, मैंने पहले लेक्चर में भी इस बात का जिक्र किया था कि मिनिमम 15 डेज और 2 माह तक ये जाता है, और वो 15 डेज वाली बात हो गई। इन्होंने 15 डेज के अंदर ही अनाउंस कर दिया। 15 डेज क्या, अभी 2022 में आई थी लेक्चरार की सीटें, और लेक्चरार की सीटें हो गई, सब इंस्पेक्टर की सीटें हो गई। ये सीटें ऐसी होती हैं जो 2-2 3-3 साल बाद आती हैं। ये देखिए, ये सब इंस्पेक्टर की इससे पहले 2022 में आई थी, 3 साल बाद आई है। इसके बाद भी अगली जो आनी है अब 3 साल बाद ही आनी है। इसी तरह 2022 में सीटें आई थी लेक्चरार की, उसमें सब्जेक्ट वाइज वो सीटें थी, उसका टेस्ट एक हफ्ते बाद हो गया था। अप्लाई की डेट एंड हुई, उसके एक हफ्ते बाद टेस्ट ले लिया था पीपीएससी ने। तो इसमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें पहले तैयारी करके रखनी होती है। अब आप कहेंगे हमें क्या पता कि सीट आनी है कि हमने पहले तैयारी करके रखनी है। तो जो जनरल नॉलेज का स्टूडेंट होता है उसको इस बात का इल्म होता है कि सारी सीटों का सिलेबस सेम होता है, इन्हीं 10 सब्जेक्ट को तैयार करना होता है, तो वो अपनी तैयारी पहले से करके ही रखता है, और वो रेपिटेडली जो जो सीट्स आती रहती हैं उन पे अप्लाई करता रहता है। जैसे आप लोग बैच में शामिल हैं, जो इससे पहले एसडीओ वाले थे, उनके एसडीओ के बैच में शामिल होने के बाद उनको पता है कि कितनी सारी सीटें और भी आ गई। असिस्टेंट इन नॉर्कोटिक की सीट आई 2,30,000 तनख्वाह, 16वें ग्रेड की। एनफोर्समेंट ऑफिसर की सीट आ गई, फिर सब इंस्पेक्टर की सीट आ गई। अब जिन लोगों ने सब इंस्पेक्टर पे अप्लाई किया है, अभी आप देखेंगे कि इसी ड्यूरेशन में जो हमारा ये 2.5 महीने का ड्यूरेशन है स्टडी का, इसमें और भी बहुत सारी सीटें आनी है। तैयारी सेम ही है, यही सब्जेक्ट है। तो किसी सीट को आप लोगों ने अपना जीना मरना नहीं बना लेना कि यही सीट है और इसके अलावा तो मैं किसी सीट पे जा ही नहीं सकता। अभी बल्कि रिसेंट एडवर्टाइजमेंट में जो इससे पिछली थी उसमें बैतुल माल में 2 सीटें हैं, वो सीटें कम है इसलिए लोग कम अप्लाई करते हैं। फिर साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में असिस्टेंट की सीट है, बड़ी धड़ल्ले वाली सीट है, लेकिन उसमें सिर्फ साहिवाल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आप 1-2 वीक में देखेंगे, हर मतलब आमतौर पे संडे कोई एडवर्टाइजमेंट आती है पीपीएससी की, और तो कोई ना कोई जॉब्स आप लोगों की आती रहेंगी। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि तैयारी से जुड़े रहना होता है और सीट्स आती रहती हैं। अब स्ट्रेटेजी में आपको एक डिवाइस बताता हूं इसकी, कि सब इंस्पेक्टर की स्ट्रेटेजी हम किस तरह से करते हैं। क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं कि 19 अक्टूबर वाली जो डेट है वो ठीक है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं आपको पेपर 19 अक्टूबर को ही है और आपके पास रह गए हैं पीछे 2 हफ्ते। तो इसके अंदर क्या किया जाए, एक हफ्ते आप तैयारी करें कंप्यूटर की और एक हफ्ता आप तैयारी करें इंग्लिश की। बाकी 7 पास पेपर पढ़ते रहें, जो दूसरे साथ साथ जो सब्जेक्ट है थोड़ा बहुत उनका भी टच होना चाहिए। वो पास पेपर जब पढ़ते हैं, पास पेपर तो अमलगामेशन होती है ना 10 के 10 सब्जेक्ट्स की, किसी भी डिपार्टमेंट का हो वो आपने पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप 2024 या 2025 के कुछ पास पेपर पढ़ लें इन 14 दिनों के अंदर, डेली के 2 पास पेपर पढ़ लें,
और साथ में आप तैयारी करें कंप्यूटर और इंग्लिश की तरफ। अब इसकी तैयारी के लिए जो तरीकाकार है वो हम इस तरह से अडॉप्ट करेंगे कि आप लोगों में से जिसने सब इंस्पेक्टर पे अप्लाई किया हुआ है, मैं उनका एक अलग ग्रुप कर दूंगा, उन मेंबर्स का जो सिर्फ सब इंस्पेक्टर के हैं और उनका फोकस ही सब इंस्पेक्टर है फिलहाल, उनका एक अलग ग्रुप कर देते हैं। और वहां पे मैं आपको कंप्यूटर और इंग्लिश की रिकॉर्डिंग्स फिलहाल सेंड करूंगा। ये जो ग्रुप हमारा ऐसे चल रहा है, ये वाला ये चलता ही रहेगा। मतलब इस्लामियात है, इसके बाद मैंने आपको मैथमेटिक्स पढ़ानी है, फिर करंट अफेयर्स पढ़ाने हैं, एंड सिमिलरली सारे सब्जेक्ट पूरे कराने हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए आपको अब एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। उस एक्स्ट्रा एफर्ट में क्या है कि एक ग्रुप में अलहदा डिवाइस कर लेता हूं, उसके अंदर मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेजता रहूंगा। एक हफ्ता में आपको कंप्यूटर की भेजूंगा, और उस दौरान कंप्यूटर के एमसीक्यूज भी और उनका टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। सिमिलरली उससे अगला हफ्ता में आपको इंग्लिश के लेक्चर्स भेजूंगा, और इंग्लिश के टेस्ट भी होंगे हमारे। उसमें सिनोनिम्स के टेस्ट भी अलहदा डिवाइस होंगे, एंटोनिम्स के अलहदा, वोकेबलरी के अलहदा, ग्रामर के अलहदा। तो इस तरह से क्या होगा कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आप 2 वीक में उन सब्जेक्ट्स को पहले हम कवर कर लेते हैं जिसमें से आपका 80% पेपर आना है। और अगर क्या कहते हैं और फिर सीट आपका ये टेस्ट हो जाता है, उसके बाद भी हमारा बैच कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको जितने सब्जेक्ट कहे हैं वो सारे पूरे करवाऊंगा, और आप क्या करेंगे उसके बाद फिर वो आपको फायदा देंगे सब्जेक्ट बाकी के जो आने वाले वक्त में सीटें आएंगी, जो ग्रेजुएशन बेस या 14 ईयर बेस या 16 ईयर बेस होंगी। वो फिर डिपेंड करेगा, कुछ सीटें 14 ईयर की एजुकेशन मांगती हैं, आप में से जिसकी 14 ईयर एजुकेशन है वो वहां अप्लाई करता रहेगा, कुछ 16 ईयर ऑफ एजुकेशन मांगती हैं वो वहां अप्लाई करता रहेगा। एजुकेशन इतनी की मांगी जाती है, या 14 ईयर या 16 ईयर जनरल नॉलेज के पेपर्स में, राइट। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी हो जाएगी सब इंस्पेक्टर के अंदर, ताकि आप जो है वो एक अच्छा स्कोर कर सकें। हम इसको इस तरह अकॉर्डिंगली डिवाइस कर लेंगे। बाकी अगर आप में से किसी ने सब इंस्पेक्टर की रजिस्ट्रेशन करवाई है और उसको लग रहा है कि नहीं, जो है वो कहते हैं ना, गल वध गई है मुख्तियार आली। हाँ जी, लेबर ऑफिसर में, लेबर ऑफिसर का भी सेम सही कह रहे हैं, सिलेबस था, वो भी अच्छी सीट है। और अभी एडीएम, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, एएसएफ में और एफआईए में नवंबर के मंथ में और सीटें आने वाली हैं, जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकेंगे इसी बेस पे। लेकिन सब इंस्पेक्टर पे जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके लिए एक ऑफर है। अगर उनको लगता है कि यही आखिरी सीट थी और यही पहली और आखिरी सीट थी सब इंस्पेक्टर की, और वो फीस दे के शायद फंस गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप में से कोई जो सब इंस्पेक्टर का ज़ेन बनाया हुआ है और उसको है कि मैंने भाई यही लगना था और पेपर जल्दी करीब आ गया, मेरे से नहीं हो सकता, आपको आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप कहेंगे, आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। जितनी आपने फीस मुझे पे की है मैं वो आपको टोटली, आपको टोटल रिफंड कर दूंगा, नो इशू। ठीक है। लेकिन अगर आप आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि नहीं मैंने आगे भी अप्लाई करना है और सीटों में भी मेरा स्कोप है, और भी न्यू स्टूडेंट को ये चीज समझ नहीं आती, उसको लगता है कि जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई है ना वही बस पहली और आखिरी एडवर्टाइजमेंट ही जिंदगी की ये है। बट फिर भी अगर किसी के दिल में कोई शको शुबात या चीजें हैं और वो ये समझता है कि अब मेरे लिए मुश्किल है और मैंने किसी और सीट पे अप्लाई नहीं करना, तो आप मुझे इनबॉक्स करके अपनी फी रिटर्न भी ले सकते हैं। यहां तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्युइटी, कोई मसला मसाइल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं स्पीकर भी ऑन कर देता हूं, अगर आप चाहें अपने माइक पे ओपन करके स्पीकर पे भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन वैसे करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। जी, किसी किसी का इससे सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड, एसडीओ से रिलेटेड, लेबर ऑफिसर से रिलेटेड या किसी भी सीट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला मसाइल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर हो गया। सब इंस्पेक्टर के हवाले से मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी बता दी कि सब इंस्पेक्टर मैं ग्रुप में पोल क्रिएट करूंगा लेक्चर के बाद। जो लोग सब इंस्पेक्टर वाले हैं उनको एक अलग ग्रुप में ले जाएंगे। वहां पे ये वाला ग्रुप तो चलता ही रहेगा, आप लाइव क्लास लेंगे लेंगे।
लेकिन साथ हम एक रिकॉर्डिंग्स वाली, जो मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं कंप्यूटर पे और इंग्लिश पे, वो भी एक लेक्चर डेली बेसिस पे आपको भेजूंगा, फाइल्स भेजूंगा, और टेस्ट भी उसका, एक टेस्टिंग सिस्टम भी उसका शुरू कर देंगे। उसमें हम दो सब्जेक्ट को 2 हफ्ते में फुल फोकस कर लेंगे, ताकि जो कोई हमारी मतलब जितने हम मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं इस पेपर में वो ले सकें। बाकी जो किस्मत आपकी, सारों के लिए मुश्किल है। ओवरऑल अगर डेट इतनी जल्दी अनाउंस होती है तो जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए थोड़ी ज्यादा मुश्किल है। जो पुराने चलते आ रहे हैं बड़े अरसे से, उनके लिए तो एज सच इतनी मुश्किल नहीं है। बट पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको बताया कि सब इंस्पेक्टर में मोस्टली लोग न्यू हैं। उसकी वजह ये बताई कि 25 साल उम्र है। जो पुरानी तैयारी करते आ रहे हैं ना, वो 25 साल क्रॉस कर गए हुए थे। फिर दूसरा फैक्टर हाइट का लग गया लोगों को। इसमें हाइट मांग ली गई, हर बंदा हाइट के ऊपर पूरा नहीं उतरा, मेडिकल के ऊपर पूरा नहीं उतरा। एक ग्रुप में आप सारा मटेरियल भी, जो सब इंस्पेक्टर का मैं कर रहा हूं उसका अलहदा ग्रुप क्रिएट करके उसमें मैं आपको कंप्यूटर और इंग्लिश पे फोकस कर दूंगा। एक हफ्ता इंग्लिश, इंग्लिश को पहले करेंगे क्योंकि इंग्लिश की नॉट जो है ना, एंटोनिम सिनोनिम्स, इनको याद करने में टाइम लगता है वो। और साथ में कंप्यूटर। उसके अलावा डेटा अगर आपको चाहिए, डेटे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात है आप डेली के डेली में एक जो रूटीन बना के आपको कवर कराऊं, एकेडमी का मकसद ही ये होता है कि आप उस रूटीन के साथ चलें। अदरवाइज डेटा सिर्फ लेना है, डेटा से आप क्या करेंगे अकेले डेटे का? वो तो फाइल्स हैं, बुक्स हैं, हर जगह ही अवेलेबल हैं, वो तो सेंड हो जाएंगी आपको, उसमें कोई इशू नहीं है। जी, पहले आपको मैं इंग्लिश करवाऊंगा एक वीक, और उससे अगला वीक जो है हम कंप्यूटर को फोकस कर लेंगे, ताकि अगर 19 तारीख को आपका टेस्ट है तो 80% टेस्ट तो आपका कवर हो जाएगा इन्हीं सब्जेक्ट से। बाकी जो लॉन्ग रन की हमारी तैयारी होती है उसमें 10 सब्जेक्ट 10 हफ्ते, 2.5 महीने वो लेते ही लेते हैं। बाकी आपको चाहिए कोई मटेरियल, आप इनबॉक्स में आ जाइएगा, आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, मटेरियल भी मिल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। वो तो मैं वैसे जो पेड नहीं भी होते उनको भी दे देता होता हूँ। और डेली टेस्ट फिजिबल नहीं होता, ठीक है। इसको वीक में 2 टेस्ट आपके रख लूंगा, वीक में 2 टेस्ट रख लूंगा। ऑब्जॉर्व भी तो करना है ना चीजों को। जो टॉपिक आपको दिए जाते हैं, चीजें दी जाती हैं, वो एक दिन में कितनी वोकैबलरी आप याद कर लेंगे, मैं वोकैबलरी पे टेस्ट रख देता हूँ या किसी पे, वो मैं अकॉर्डिंगली आपको उसमें कर दूंगा गाइड। सिनोनिम्स भी, मैं सिनोनिम जो है वो मैं डेली डेली भेजूंगा। मुझे मुझे आइडिया है किन चीजों को पहले भेजना है, वोकैबलरी टफ है। और लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको भेजूंगा, तो उन लेक्चर्स में भी मैंने चीजें वाजिया की हुई हैं कि जो आपने वोकैबलरी है, सिनोनिम्स है, वो कैसे तैयार करने हैं। सिनोनिम्स की जो फाइल है पास पेपर की, एंटोनिम्स की जो फाइल्स हैं पास पेपर की, वो भी आपको उसके अंदर सेंड हो देंगी। साथ लेक्चर्स भी होंगे, लेक्चर्स में आपको स्ट्रेटेजी भी पता चल जाएगी कि आपने किस किस पोर्शन को कैसे कैसे कवर करना है। चल, ये तो हो गई यहां तक की बात। और अभी पोल क्रिएट करूंगा तो आप लोगों का ग्रुप में एक अलग भी बना दूंगा। अब हम आ जाते हैं लेक्चर के ऊपर। पास पेपर कहाँ से करने हैं? पास पेपर आपने सब इंस्पेक्टर के पास पेपर तक नहीं रहना। सब इंस्पेक्टर के तो पास पेपर हैं ही दो। एक 2022 में हुआ था, उससे पहले मेरा ख्याल 2019 के 18 में हुआ था। उससे पिछले वाले तो करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ट्रेंड 2019 से अब तक का ट्रेंड आप फॉलो करें, उससे पीछे तो चीजें ही चेंज हो गई काफी सारी। तो पास पेपर जो बुक है इम्तियाज शाहिद की, वो 2024 के और 2025 के आप पेपर याद कर लें उसमें। 2023 24 25 में ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अब जो सब इंस्पेक्टर वाले हैं उनको एक एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए होगी, जो उनको एक्स्ट्रा से मेहनत करनी पड़नी है, क्योंकि 3 महीनों क्या समझ लें मेहनत उन्होंने 2 हफ्तों के अंदर करनी है। तो चाहे आपको 6 घंटे पढ़ना पड़े, 8 घंटे पढ़ना पड़े, मटेरियल, पास पेपर्स, बुक्स, इनकी कोई भी कमी नहीं है।
और टू द पॉइंट जो मटेरियल मैं आपको भेजूंगा। कमी किस चीज की आएगी? आपको आपके टाइम की। ज्यादा चीजें भेज दूंगा आप वैसे ही पजल हो जाएंगे। मैं सारे पास पेपर आपको भेज देता हूँ, बुक भेज देता हूँ, एंटोनिम सिनोनिम्स की भेज देता हूँ फाइल जो है 500 वर्ड्स की। 10 वर्ड पढ़ने के बाद आपका दिमाग जो है वो माउफ हो जाएगा। चीजें उतनी ही आप कर सकते हैं जो एक ह्यूमन की कैपेसिटी है। एक ह्यूमन कैपेसिटी ब्रेन की जो है, उससे ज्यादा आप उससे वर्क नहीं ले सकते। तो आपने उतना ही वर्क लेना है जितना आपका ब्रेन कर सके। डिप्रेस नहीं हो जाना चीजों को लेके। जितना आप कर सकते हैं, जितनी कैपेसिटी है उतना ही करें ना। ये चीज जेन पे सवार कर ले, नहीं 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 टेस्ट इतनी जल्दी आ गया, तो वो उससे कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी जब आप ये प्रेशर लेंगे। तो चीजों को समझने की कोशिश करें। मैं आपको उतनी चीजें, उतना मटेरियल और उतनी चीजें दूंगा जो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर एक बंदा, आप में से मैं पास पेपर फॉर एग्जांपल आपको दूंगा, साथ में इंग्लिश स्टार्ट करवा देता हूँ, सिनोनिम दे देता हूँ। आप में से कोई बंदा अगर कहे कि मैंने कर लिया ये, मुझे और दो चीज, इनबॉक्स आ जाए वो ले ले, और सारों को दूंगा तो सारों को फिर सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, सारे परेशान हो जाएंगे कि ये इतना डेटा करना कैसे है। आप में से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पढ़ने वाला है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो कोई जॉब नहीं कर रहा, कोई किसी किस्म का और नहीं, उसका काम ही सिर्फ स्टडी करना है, वो मेरे से ज्यादा मटेरियल इनबॉक्स में आके ले ले। ठीक हो गया? पास पेपर में आपको सेंड कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन अगर कोई नहीं है तो फिर हम अपना जो रूटीन लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल क्वेश्चन कोई नहीं है। तो एक दफा मैं मीटिंग को डिस्कनेक्ट करता हूँ और दोबारा आप लोग इसको ज्वाइन करें। एक दफा डिस्कनेक्ट इसलिए क्योंकि फिर ये दो रिकॉर्डिंग्स की शक्ल में हो जाएगा। एक मतलब वो जो रेगुलर चल रही है, और ये हो जाएगा सब इंस्पेक्टर के पेपर के जो है क्रैक करने की स्ट्रेटेजी पे। इसको मैं दो रिकॉर्डिंग्स, बल्कि ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो आप लोग ऐसा करें, मैं इसको यहाँ पे बंद करने लगा हूँ रिकॉर्डिंग को। आप दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करें तो आप ज्वाइन हो जाएंगे अभी 5 मिनट में ही।